ये वीडियो बहुत सारी बातें करनी है। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैंने ये एक नए तरीके से स्टार्ट किया है। हेलो वेलो सब हटा दिया है, क्योंकि आजकल जो प्रीमियर लीग जो वीकेंड अभी गया है, अभी जो आया था, और बहुत सारे मैचेस होके गए। बहुत ही स्ट्रेंज तरीके के मैचेस हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। दो तीन चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, हम उनकी बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो मेन इवेंट था, उसमें एक नॉर्थ लंदन राइवल की जीत हो गई है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो अजीब से रिजल्ट, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स में इतनी बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड थे जो आए। लेकिन दो रिजल्ट बहुत ही स्ट्रेंज आए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं लिवरपूल की। तो लिवरपूल अपना मैच हार गई है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लिवरपूल के बेसिकली होम ग्राउंड में हो रहा था, एनफील्ड में हो रहा था। लिवरपूल अच्छे फॉर्म में लग रही थी अंडर आर्ने स्लॉट, और उसके बावजूद, इतनी अच्छी फॉर्म होने के बावजूद वो हार गई। और वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हार जाएगी, इतना गंदा खेलेगी। और सडनली कैलम हडसन-ओडोई स्टार बन जाएंगे एनफील्ड के, मुझे पता नहीं था ये सब। तो ये हो गया, नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत गई। और लिवरपूल के लिए एक तरीके से एक रियलिटी चेक आया है कि दे आर नॉट अ कंप्लीट टीम, दे आर नॉट रेडी टू चैलेंज मैनचेस्टर सिटी एज येट। और आर्ने स्लॉट को, उनको थोड़ा और काम करना पड़ सकता है। थोड़ा क्या मतलब, काफ़ी काम करना पड़ सकता है ऑन दिस आउटलेट। मैं नहीं कह रहा कि लिवरपूल के लिए ये रिजल्ट थोड़ा सा हैरान वाला था, मतलब हैरान तो था ही, बट मैं नहीं कह रहा इसकी वजह से लिवरपूल मतलब उस कॉन्वर्सेशन में नहीं आएगी, कॉन्वर्सेशन में आएगी। बट वेरी बैड रिजल्ट फॉर लिवरपूल इन टर्म्स ऑफ देयर मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेंस। मतलब उनसे एक एक्सपेक्टेंसी की जाती है कि वो चाहे इतनी भी फॉर्म में हो, लेकिन अपने होम ग्राउंड में एनफील्ड में वो नॉटिंघम फॉरेस्ट से तो नहीं हारेगी। एक्सपेक्टेड तो यही था, चाहे गंदा भी खेले, बट हार गई। शॉकिंग रिजल्ट हुआ। लिवरपूल के फैंस नाराज हो गए, हैरान हो गए, और सारे वर्ल्ड में सब लोग हैरान हो गए कि भाई ये हुआ क्या, कि कैसे हार गई लिवरपूल। अब कोई कहेगा कि उन्होंने चांसेस नहीं लिए, कोई कहेगा चांसेस क्रिएट ही नहीं किए, कोई कहेगा मिडफील्ड में बहुत ही पुअर थे, कोई कहेगा डिफेंस में भी पुअर थे। ओवरऑल द परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन ऑल, मतलब द इंटायरिटी ऑफ द मैच। कोई भी आप सेक्शन ले लो ऑफ द फील्ड, उन दोनों सारे सेक्शंस में लिवरपूल वाज नॉट क्वाइट अप टू इट, और उसका खामियाजा लिवरपूल को भुगतना पड़ा। इन दी एंड वो हार गई, और वो अब जाके फिर से ड्राइंग बोर्ड पे आ गई है देखने के लिए कि अब अगले मैच में वो कैसे इंप्रूव करेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली जीतेगी। तो उनका मोमेंटम जो है ना, फर्स्ट 3 मैचेस में उनको मिला था, वो खराब ना हो। तो आर्ने स्लॉट के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। उन्हें प्रीमियर लीग के बारे में पता लग गया है कि प्रीमियर लीग इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे कोई भी टीम आपको किसी भी मैच में हरा सकती है। अभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आर्ने स्लॉट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट लिवरपूल हार गई। और बहुत ही हैरान कराने वाला मैच था ये, जिसमें वी एक्सपेक्टेड लिवरपूल टू विन। तो देखते हैं वो कैसे बाउंस बैक करेंगे, बट उन्हें हर चीज़ में दोबारा से वही फॉर्म दिखानी पड़ेगी जो उन्होंने पहले 3 मैचेस में दिखाई थी, जिसमें वो बहुत ही अच्छा खेले थे और उन्होंने गोल भी नहीं कंसीड किया था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू लिवरपूल इन द नेक्स्ट गेम डे। बट ये वाला गेम डे उनके लिए बहुत ही खराब रहा। ये वीकेंड लिवरपूल फैंस के लिए खराब रहा, क्योंकि उनकी टीम हार गई ना। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्ट्रेंज रिजल्ट की, तो मैं कहूँगा कि चेल्सी ने बॉर्नमथ में जीत हासिल कर ली, जीत ले ली। अब नाउ दैट हैपेंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। ओवरऑल बॉर्नमथ बहुत अच्छा खेली, ठीक है। फर्स्ट हाफ में दे लुक्ड क्वाइट ऑन इट, शार्प लग रहे थे और बहुत ही अटैक कर रहे थे। चेल्सी के बिल्डअप्स तो रहे, बट दे वर नॉट लुकिंग एज शार्प, और उन्होंने बहुत सारे डम मूवमेंट्स भी किए। मतलब अगर इस मैच को आप क्लोजली देखो, तो चेल्सी की तरफ से बहुत गलतियां हुई, उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनको उनके अगेंस्ट एक पेनल्टी भी आई, जो बाय द वे सैंचेज ने अच्छी सेव की और उनको बचाए रखा।
Sanchez was actually good in this match. मतलब बहुत सारे Chelsea fans are not happy with Sanchez, but Sanchez was really good in this match. तो Sanchez ने उनको बचाए रखा, but अटैक पे अटैक हो रहे थे एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप, और वो अपने अटैक्स को प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पा रहे थे. तो लिवरपूल को चेल्सी को क्या करना था, नेक्स्ट जो उनका हाफ था उसमें उनको चेंजेस लेने थे. एंजो मैरेस्का ने रियलाइज किया कि जो प्लेयर्स उन्होंने उतारे थे वो अच्छा नहीं खेल रहे थे. नोनी मैदुएके, कोल पामर और आपके अरे मैं नाम भूल गया यार, नेटो को एंजो ने उतारा था. तो ये तीनों जो प्लेयर थे, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ज़्यादा अटैक नहीं कर पाए. एज ऑलवेज निकोलस जैक्सन को जब लाया गया तो निकोलस जैक्सन से बहुत सारे जो एरर्स थे वो होते रहे, और निकोलस जैक्सन भी कुछ नहीं कर पाए इस गेम में. उसका चेंजेस करने थे, फिर सेकेंड हाफ में चेंजेस आए, और वहाँ से धीरे धीरे चेल्सी ने गेम में आना शुरू किया. सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर, क्योंकि उन्होंने पहले सैंचो को उतारा, फिर नुकुंकू को उतारा, और फिर उन्होंने इनको उतारा, जाओ फिलिक्स को उतारा. तो इन तीन के आने के बाद क्रिएटिविटी बढ़ने लगी, लिंकअप्स बढ़ने लगे, और अटैक होने लगा. और इसी का बेनिफिट एकदम एंड में मिला, जबकि बॉर्नमथ एंड में थोड़ी वापस आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो एंड में भी गोल कर सकती है. बट क्योंकि ये सारे टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, साउंड प्लेयर, और उनके बीच में अच्छा पासिंग गेम चल रहा था, तो उसका फ़ायदा उठा. एक मोमेंट ऐसा आया जब इनके बीच में पासिंग अराउंड हुई, और इन्होंने एकदम से जब अपना गेम बनाया, फिर सडनली सांचो ने पास दे दी, और नुकुंकू ने अपना कट करके दो प्लेयर्स से गोल मार दिया लास्ट में, और चेल्सी को जिता दिया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. नो वन एक्सपेक्टेड चेल्सी टू विन दिस मैच, क्योंकि लास्ट में भी बॉर्नमथ वापस आ गई थी. दे वर लुकिंग गुड एज अ यूनिट, और वो अच्छा अटैक कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो हरा देगी. बट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चेल्सी जीत गई. चेल्सी के फैंस खुश हैं, दे वांटेड टू विन. और अवे गेम्स अब चेल्सी 2 अवे गेम्स जीत गई है, और 2 होम गेम्स उन्होंने गंदा परफॉर्म किया है. सो अवे विन एक और मिल गई एंजो मैरेस्का को. चेल्सी ने ग्राइंड आउट कर ली. सैंचो वॉज वेरी गुड, नुकुंकू वॉज वेरी गुड, इवन जाओ फिलिक्स वॉज प्रीटी गुड. तो ओवरऑल इन तीनों ने काफ़ी अच्छा खेला, और चेल्सी को ये मैच जिता दिया. बाय द वे, इस मैच की हाईलाइट ये नहीं थी, इस मैच की हाईलाइट थी वो महान रेफरी जिनका नाम है एंथनी टेलर, जिन्होंने 14 येलो कार्ड्स दे दिए. 14 येलो कार्ड्स आज तक किसी भी गेम में नहीं हुए थे, नहीं टीम ने कंसीड किए थे. तो दोनों टीम में मिला के 14 येलो कार्ड थे, और रिकॉर्ड कायम कर दिया. और उसके चक्कर में चेल्सी और बॉर्नमथ को फाइन भी लग गया. उनको गेम डिले करने का अपेरेंटली फाइन लग गया. लेकिन बहुत सारे लोग वर नॉट हैप्पी विद एंथनी टेलर. कई सारे येलो कार्ड्स बिल्कुल बेकार थे, कुछ फालतू थे, कुछ तो जरूरी थे. दे लुक्ड प्रॉपर, बट कुछ येलो कार्ड्स बिल्कुल ही यूजलेस थे, और वो अवॉइड किए जा सकते थे. बट उन्होंने बहुत सारे येलो कार्ड्स दे दिए. बहुत मैसी गेम हुआ इन द एंड. बट इस मैसी गेम में चेल्सी ने इवेंचुअली विक्ट्री निकाल ली, जो उनके लिए मेन थिंग था, मेन चीज थी, और वो 3 पॉइंट्स लेके आ गए. जरूरी 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि दे आर मच बेटर पोजिशन, in a much better position than they were last year at this point. तो देखते हैं चेल्सी इससे कितना मोमेंटम आगे लेती है. बट दे वर गुड साइंस कि चेल्सी के पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है जिसको वो यूज करके गेम जीत सकते हैं. यू हैव प्लेयर्स लाइक सैंचो, जाओ फिलिक्स एंड नुकुंकू कमिंग आउट ऑन द बेंच, आउट ऑफ द बेंच to win the game for Chelsea. So it was a very good win for Chelsea. Sancho was the man of the match, और नुकुंकू का वो क्लच गोल था. So let's see what Chelsea does in their next match. Chelsea do in the next match rather, but let's hope that they carry this momentum forward and they grind out results. अगर कोई मैच अच्छा नहीं जा रहा तो उनको ग्राइंड करने की भी जो ये तरीका है, इसको आना चाहिए. एंड दिस वाज द फर्स्ट साइन दैट दे शोड कि एक मैच को ग्राइंड करके रिजल्ट निकाला जा सकता है. सो इट वाज इन द एंड पहले एक्सपेक्टेड थी, फिर इन द एंड नॉट एक्सपेक्टेड थी, फिर इन द एंड सरप्राइजिंग हो गई विक्ट्री चेल्सी की, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट का गोल ज़्यादा
सॉरी नॉटिंघम फॉरेस्ट कह रहा हूँ, बॉर्नमथ का गोल ज़्यादा चांस, मतलब ज़्यादा बॉर्नमथ को ज़्यादा चांस लग रहे थे कि वो गोल कर पाएंगे, बट इन द एंड चेल्सी जीत गई एंड एवरीवन इज रियली हैप्पी। तो चेल्सी का रिजल्ट तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं जो बिग गेम था इस वीकेंड का, क्योंकि बाकी लोग तो जीत गए, मैनचेस्टर क्लब्स बोथ वन एंड दे वर क्लिनिकल एंड जनरली जो रिजल्ट्स थे वो करेक्ट आए फॉर बाकी टीम्स। मेजर जो अट्रैक्शन था इस वीक वो था आपका आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, टॉटनहम वर्सेस आर्सेनल, टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में। नॉर्थ लंदन डार्बी, बहुत बड़ी डार्बी होती है, लंदन टीम्स हैं, दोनों नेबर्स हैं सॉर्ट ऑफ, एंड बहुत बड़े राइवल्स हैं। तो एक्सपेक्टेड ये हो रहा था कि आर्सेनल वुड विन, क्योंकि वो मेन टाइटल चैलेंजर्स हैं सिटी के और उनको हर मैच जीतना ज़रूरी है। एंड टॉटनहम विल ट्राई टू अटैक एंड विन द मैच, क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ अटैक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था, लेकिन इन दी एंड टॉटनहम की तरफ से बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस गई। ओवरऑल अगर आप मैच को देखो तो आर्सेनल वर अ बेटर टीम, दे डिजर्व द गोल, बट टॉटनहम वर रियली बैड, स्पेशली ऑन द डिफेंस साइड। टॉटनहम वर शॉकिंग। जो उन्होंने गोल भी कंसीड किया वो भी एक डिफेंसिव एरर था, जहां पे उन्होंने कवर नहीं किया प्लेयर को और गोल हो गया। और उसके बाद जो उनको थोड़े बहुत चांसेस भी मिले वो भी उन्होंने नहीं लिए एंड दे लॉस्ट द गेम इन द एंड। लंदन डार्बी में अभी रिसेंट में आर्सेनल का पलड़ा भारी रहा है, उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस में टॉटनहम को हरा दिया, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि पहले टॉटनहम बहुत अच्छा कंपटीशन देती थी और आर्सेनल को बहुत बुरी तरीके से भी हरा चुकी है। लेकिन अभी टॉटनहम फॉर सम रीज़न डिफेंस भी अच्छा नहीं कर रही है, वो तो उनका वीक पॉइंट है ही, साथ में अटैक में भी बहुत सारे चांसेस मिस कर रही है। तो इट वॉज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय टॉटनहम, और टॉटनहम के प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी, दे लुक क्लूलेस एंड लास्ट में वो बिल्कुल ही डिजेक्टेड होके गए और आर्सेनल के लिए ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री निकल के आई। ऑल्दो इस मैच में आर्सेनल के लिए भी एक बुरी न्यूज़ आई कि साका भी इंजर्ड हो गए एंड he's the latest casualty to add in a lot of injury prone players। अब आर्सेनल में बहुत सारे हो गए, कैलिफोरी इंजर्ड हो गए थे, मिकेल मेरिनो, मतलब उनकी मिडफील्ड ही नहीं थी, उनके कैप्टन नहीं थे, उनके आपके ये भी इंजर्ड थे, आपके डेक्लन राइस भी इंजर्ड थे। सो देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो इंजर्ड थे आर्सेनल की उस लिस्ट में, अब ये भी जुड़ गए हैं। सो लेट्स सी हाउ आर्सेनल cope up with everything, each of these injuries, but in general Arsenal managed the game well और वो deserve भी करते थे जीतना। तो in the end it was a decent result for Arsenal। Arsenal जीत गई and their fans were really happy and they felt कि भाई वो ही डिजर्व करते हैं ये मैच जीतना, क्योंकि टॉटनहम ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और सरप्राइजिंगली सही भी बात है कि टॉटनहम ने सच कुछ किया नहीं जो डिजर्व करती थी ये मैच जीतना। तो इन दी एंड नॉर्थ लंदन हुआ रेड और आर्सेनल फैंस हुए जुबिलियंट। और इसी की तरह ये फैंटास्टिक वियर्ड वीकेंड हुआ कंक्लूड। स्ट्रेट रिजल्ट्स तो नहीं आए, मतलब दो ही आए थे, चेल्सी और लिवरपूल के, बट ऑल जन weekend was fine. Matches went as they were expected and North London was red this weekend। तो देखते हैं अगले वीकेंड में क्या होगा, but it was a good weekend for each of these teams। और उसके अलावा मैं ला लीगा की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी भी काफ़ी चर्चा हुई है इस वीकेंड में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बार्सिलोना की, और जो उनका जो रिजुविनेशन हुआ है अंडर हैंजी फ्लिक वो ज़बरदस्त हुआ है। उसके अलावा जो उनके स्टार प्लेयर है ना वो लमीन यमाल बन चुके हैं, मतलब इसकी मैं क्या बात करूँ इस बंदे की, फिर से 2 गोल मार दिए एंड बार्सिलोना एब्सोल्युटली डोमिनेटेड जिरोना। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्लोज मैच, बट इस समय अंडर हंसी फ्लिक बार्सा इज लुकिंग रियली डेंजरस। और हम जो एक्सपेक्ट करते थे सीजन से पहले कि रियल मैड्रिड विल लिटरली वॉक अवे विद द लीग, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि बार्सिलोना इस बार ज़बरदस्त फाइट देने वाली है रियल मैड्रिड को। और अगर एक तरफ रियल मैड्रिड में है विनीशियस जूनियर, दूसरी तरफ बार्सिलोना कौन है, लमीन यमाल। ये बंदा लिटरली लाइमलाइट छीन रहा है फ्रॉम रियल मैड्रिड। अभी मैं रियल मैड्रिड की भी बात कर रहा था, तो रियल मैड्रिड ऑल्सो वन देयर गेम। एम्बापे ने स्कोर किया, विनीशियस जूनियर ने स्कोर किया,
बट ज़्यादा आईएस वर ऑन लमीन यमाल क्योंकि उन्होंने 2 गोल स्कोर किए एंड दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये बंदा सारा जो जो प्रेस है ना उसको वहां पे ले रहा है। ही इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द लीग एट द एज ऑफ 70। मतलब मानना पड़ेगा, इतने एस्टैब्लिश प्लेयर्स, इतने अच्छे प्लेयर्स के बीच में लमीन यमाल का नाम आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड टू सी। आर कि एक बंदा जो 17 साल का है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है एंड ही इज डोमिनेटिंग इन अ हंसी फ्लिक सेटअप। और वो बार्सिलोना को एक फोर्स बना रहा है इस सीज़न में और आने वाले सीज़न में। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा यार कमाल करके जाए और अच्छा प्लेयर निकल के आए, बिकॉज जेन्युइनली ये बंदा ना वर्ल्ड क्लास बनने की कगार में चल चुका है और ये बंदा बहुत ही अच्छा करेगा। आई थिंक ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स इन ला लीगा एंड द वर्ल्ड इन द अपकमिंग ईयर्स। तो मेरे हिसाब से ही इज द गेम चेंजर और शो स्टीलर फ्रॉम विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर हॉक करने वाले थे सारी हेडलाइन, बट ऑल्दो रियल मैड्रिड जीत गई, बट बार्सिलोना में इस छोटे बच्चे ने, इस वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने सारी लाइमलाइट छीन ली एंड ही बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। आई होप ही डज वेल फॉर बार्सा एंड आई होप बार्सा गो टो टू टो विद रियल मैड्रिड इन द ला लीगा टेबल। और ओवरऑल वैसे एटलेटिको मैड्रिड के लिए भी अच्छा गेम रहा। कॉनर गैलेगर scored his first goal for Atletico Madrid, which was a huge deal for Conor Gallagher. वो बंदा डिजर्व करता था आफ्टर द वे ही वॉज शिफ्टेड फ्रॉम चेल्सी टू एटलेटिको। और वो बंदा ऐसा बंदा है कि वो एटलेटिको मैड्रिड में शाइन करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो इट वॉज अ ग्रेट वीकेंड फॉर all the top teams in La Liga and I hope these three and others make La Liga fun and competitive this year. तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू ऑन ला लीगा। बाकी लीग्स मैंने अभी इस वीकेंड में फॉलो नहीं की और कोई मेजर न्यूज़ भी मैंने इस वीकेंड में फॉलो नहीं की। मैं और न्यूज़ की बात नहीं करना चाहता, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लेकिन ये थे मेरे कुछ मैच रिव्यूज़ और प्रीव्यू तो मैं कर ही नहीं पाया था, बट रिव्यूज़। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कुछ नई एंट्री भी ट्राई किया, बताना कैसा लग रहा है आपको। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, सो दैट हमें एंगेजमेंट मिले और हम आगे अच्छा करें। आपके लिए इसी टाइप के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको और बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट देता रहूँगा। तो इसी वादे के साथ, इसी आशा के साथ मैं चलता हूँ। I'll see you in the next one. Till then is bye from my side.